बाय आर स्क्वायर, ये है। अब एक सिंपल मेरा क्वेश्चन है, दिस इज a point charge because this charge appears like a point ball, a sphere, so can be considered as point charge. And from the center of the point charge at the distance r here, from the center of point charge, what will be the value of electric field? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r square. Now, our question is, if in place of point charge, we have only a point, but this is neutral point, means this neutral point has no any charge. My question is, will this neutral point develop any electric field around it? क्वेश्चन मेरा है, क्या ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट अपने चारों तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? तो नेचुरली आंसर क्या आएगा? नो, नहीं करेगा। नेचुरली आंसर आएगा नो। मीन्स ये न्यूट्रल पॉइंट विल नॉट डेवलप एनी इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब ये पूछिएगा, ये क्वेश्चंस का पूछने का पर्पस क्या है, क्या हम लोग समझना चाहते हैं? नाउ टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल minus qn plus q star. Length of the dipole is 2l. And suppose if we say the total charge on the dipole, total charge on the dipole means minus n plus q becomes how much? Total charge on the dipole becomes 0. So whole charge of the dipole becomes 0, so dipole may be considered as neutral body. और ये neutral point does not create any electric field around it, तो dipole को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन dipole करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, तभी तो डायपोल का एक टॉपिक है हम लोगों के सब्जेक्ट में स्टडी करने के लिए। नहीं तो अगर ये कुछ नहीं करता, मीनिंगलेस होता, तो हम लोग क्यों स्टडी करते? ये हमको एक डिफरेंस आपको बताना था कि न्यूट्रल बॉडी यहाँ नहीं क्रिएट करता है, ये करता है। और अगर ये मन में क्वेश्चन है क्यों करता है, तो यहाँ पर ये है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस एक जगह जमा नहीं है, सेपरेशन पे। तो एक ये याद रख लेना चाहिए कि कभी धोखा में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कोई न्यूट्रल बॉडी फील्ड क्रिएट नहीं करता है, तो ऐसे आंसर देंगे कि इफ इन द न्यूट्रल बॉडी सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कोइंसिडेंट एक जगह, then it does not create electric field. If in a neutral body, this electric dipole is neutral body, but if in a neutral body, center of negative and positive charge are not coincident, are separated at some distance, then it will create an electric field around it. मेरा ये बताने का पर्पस था, ये समझाने के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। अब तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा डायग्राम में शो करते हैं, कैसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। In
इनके लिए जो हम लोग एक लाइन यूज करेंगे ना, ऐसे ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज। और माइकल फैराडे साहब ने एक कंसेप्ट बनाया था फील्ड को समझाने के लिए। फैराडे साहब क्या करते थे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के सेंटर से एक लाइन लिए ऐसे एरो लगा दी, इनका नाम दिया गया फील्ड लाइन। ये फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से हुआ, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से गोज अप टू इंफिनिटी, ऐसे दिखा रहे हैं। और अगर इनके बगल में नेगेटिव ऐसे भी लिखिए, ऐसे लिखिए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड विल गो एंड टर्मिनेट, लेकिन यहाँ खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नहीं है, ये इंफिनिटी में चला गया, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहे तो वहां फील्ड लाइन होगा कि नहीं, आंसर है होगा। कहां से आएगा, इंफिनिटी से आके यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करना मतलब वहां जाके खत्म हो जाएगा। टर्मिनेशन कहाँ होगा, नेगेटिव पे। स्टार्टिंग कहाँ होगा, टर्मिनेशन कहाँ होगा, नेगेटिव पे, और दूसरा है इंफिनिटी में चले जाएगा। और स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फ्रॉम इंफिनिटी से या पॉजिटिव चार्ज से। अब दूसरा हम दिखा रहे हैं, इधर से भी इंफिनिटी से लाके यहाँ टर्मिनेट कर दें। एक लाइन फिर ऐसे दिखा रहे हैं, ये भी इधर से इधर ऐसे जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है, यहाँ भी ये 90 का एंगल बनाता है। और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे सडन कर्व में ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस लगातार धीरे धीरे बेंड करेगा। तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। 90 का एंगल बनाएगा एट द सरफेस एंड विल बेंड कंटिन्यूअसली, ऐसे ये कंटिन्यूअसली ऐसे बेंड कर, यहां से भी ऐसे स्टार्ट करेंगे बाय कंटिन्यूअस बेंड, यहाँ के टर्मिनेट कर देंगे। यहां से भी स्टार्ट करेंगे एंड बाय कंटिन्यूअस बेंड यहाँ के टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ स्टार्ट किए लेकिन आगे बता रहे हैं प्रपोजल रख रहे हैं कि आगे जाएगा, इसीलिए यहाँ आके ऐसे टर्मिनेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे आके यहाँ टर्मिनेट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ बताएंगे काफी दूर से घूम के आएगा, यहाँ आके टर्मिनेट करेंगे। यहाँ स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे और यहाँ आके टर्मिनेट करेंगे। ये फील्ड लाइन कंसेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे ये फिगर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा डेंस है, कहाँ ज़्यादा कम है, डायरेक्शन क्या है, यहाँ टेंजेंट से दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के खुद का फील्ड है, खुद का। लेकिन जब बाहर से हम फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज यहाँ क्या कर लिया हमने, एक प्लेट लिया विद पॉजिटिव चार्ज, ऐसे प्लेट लिया मतलब याद रखिए ये हुआ प्लेट, ये हुआ प्लेट, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक प्लेट लिया विथ नेगेटिव चार्ज। देन व्हाट विल हैपन, इन द स्पेस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट, will start from positive and will terminate at negative. Will start from positive, will terminate at negative. In this way, ऐसे ऐसे ऐसे
ये डबल फिगर बनाने का मेरा पर्पस था ये समझाना, इसमें दो फील्ड है, एक ये वाला फील्ड है E1 नाम दे देते हैं, और ये डायपोल का फील्ड है E2। E1 और E2 में हम नाम देना चाहते हैं, एक नेमिंग करना चाहते हैं, नोमेनक्लेचर पर है ना केमिस्ट्री में। E1 एंड E2 के बारे में आप क्या नाम असाइन करना चाहेंगे? आपका मन क्या कहेगा कि क्या नाम देना चाहिए? डायपोल के लिए E1 का नाम देंगे एक्सटर्नल फील्ड, और E2 के बारे में क्या नाम देना चाहिए? डायपोल के लिए E2 कौन सा फील्ड हुआ, बाहर से आया या डायपोल के खुद के चार्ज के कारण? खुद के चार्ज के कारण, इसलिए नाम पड़ गया इंटरनल फील्ड। अब एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू है E1, और यहाँ याद है ना, यहाँ प्लस Q चार्ज माने थे, यहाँ माइनस Q। इन पे जो फोर्स लगाएगा E1 किधर लगाएगा, इधर की तरफ कितना लगाएगा, QE1, ये तो पता है ना, फोर्स प्रोडक्ट होता है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसे जो फार्मूला लिखते थे, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², फोर्स होता है 1/4πε0 Q इंटू Q/r², यहाँ से समझ में आएगा। और ये नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा, -QE1, माइनस साइन यहाँ डायरेक्शन बता रहा है मुझे। दोनों फोर्स का वैल्यू क्या है, इक्वल। दोनों फोर्स इसके ऐड होके कितना बनेगा, 0। 0 बनने का मतलब इनके सेंटर में क्या कोई एक्सेलरेशन आएगा, नहीं आएगा। ये अगर रुका हुआ है, रुका ही रहेगा, क्योंकि फोर्स 0 है, रुका है तो यहाँ रुका है। लेकिन अगर इनको हम टर्न कर दें, ऐसे घुमा दें, डायपोल ऐसे घुमा दें, -QN + Q चार्ज, तो भी फोर्स 0 लगेगा। ये +Q है, इस पे फोर्स लगेगा QE1, इन पे लगेगा -Q। इसके सेंटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, लेकिन डायपोल यहाँ रहेगा नहीं, डायपोल ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा, और जब घूमेगा तो टर्निंग इफेक्ट को क्या नाम देते हैं, टॉर्क। टॉर्क, इसलिए आप टॉर्क सेक्शन में जा रहे हैं। टॉर्क पढ़ेंगे कितना लगेगा, पहले ये समझ में आए कि नहीं टॉर्क क्यों लगेगा। टॉर्क का मतलब होता है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। फोर्स का टर्निंग इफेक्ट टॉर्क है, और फोर्स का अगर इफेक्ट पड़ा एक्सेलरेशन बनाने में तो वो तो ट्रांसलेशनल इफेक्ट है, घुमाने वाला इफेक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्क। तो वही आज का टॉपिक है, टॉर्क एक्सप्रेशन निकालना है। निकालना क्या है, टॉर्क। So our heading now will be the expression for the torque। टॉर्क को ऐसे सिंबल देते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, टॉर्क, टॉर्क, ये TAE, टॉर्क। on an electric dipole placed in uniform electric field। हम इनमें एक बार और बता दें, टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रखेंगे तो नहीं लगेगा, ऐसा आप नहीं कर रहे हैं।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना टॉर्क लगेगा उसका अलग फार्मूला है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यूनिफॉर्म में कितना लगेगा वो है, लेकिन फिर हम डिस्कस दोनों कर देंगे। पहले टॉर्क के बारे में देख लेते हैं। पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो इनके लिए जस्ट हमारे पास और रिप्रेजेंटेशन है फिगर में दिखाने के लिए। पैरेलल, ये पैरेलल वाला है, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, लेकिन बीच की दूरी हर जगह सेम है, तो इनको बोलेंगे पैरेलल इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट। ये जिस जगह में उस jagah में क्या शो करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस शो यूनिफॉर्म ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो शो करता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब हमेशा हम लोग ये समझें। अब इनमें क्या करते हैं, इनका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग ई ले लेते हैं। ई सिंबल है, ई का वैल्यू जब न्यूमेरिकल आएगा 10 होगा 20 होगा, जो होगा वो भरेंगे। इनमें एक डायपोल ऐसे है, और अच्छी तरह से समझने के लिए ये ऐसे समझना है कि ये फील्ड लाइंस कहाँ है स्पेस में, डायपोल वहां रख, वहां ग्रेविटी नहीं है कि डायपोल गिर जाए। डायपोल को वहां रखने के लिए कोई कील वगैरह नहीं चाहिए, ऐसे समझेंगे, ऐसे रखते डायपोल। डायपोल का लेंथ है 2l, डायपोल मोमेंट है p। डायपोल का डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लिया जाता है। कितना एंगल बना रहा है फील्ड के साथ, यहां लिख रहे हैं थीटा। तो ये कह रहे हैं कि इन फिगर there is an electric dipole of dipole moment P equal to Q into 2L plus in uniformly at orientation थीटा, उस पर रखा गया। अब जब इसे रखे हैं तो क्या होगा, इनके एट ओरिएंटेशन थीटा उस पर रखे। अब आगे इसको हमको ऐसे समझना है कि जो प्लस क्यू पे फील्ड की तरफ फोर्स लगाएगा इधर क्यू ई वेक्टर, और इधर लगाएगा माइनस क्यू ई। अब यहाँ तुम लोग देखो ये डायपोल है और इन पे फोर्स लग रहा है एक इधर ये और ये इधर, ये दोनों फोर्स मिलके इस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, टर्निंग इफेक्ट, ऐसे घुमाएगा। ये फोर्स क्या है, पैरेलल बट नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, ये सेम लाइन पे नहीं है, पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, उल्टा है तो एंटी पैरेलल एग्जैक्ट वर्ड रहेगा। ऑन द डायपोल
two anti-parallel electrical forces QE minus QE are acting at the two ends and they produce turning effect on the dipole. So here on the dipole two electrical forces QE vector and minus QE vector are acting anti-parallel so they produce turning effect on the dipole. इनका नाम कहा जाता है कॉल्ड टॉर्क. मीन्स टॉर्क तब किनको कहा गया, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द डाइपोल इज कॉल्ड टॉर्क. So torque, not tau, will be equal to turning effect of the force. और ये किसके इक्वल होगा, ये क्लास 11 में पढ़ाया गया है कि जब दो फोर्सेस इक्वल है, ठीक है, एंटी पैरेलल है, तो इनका टॉर्क निकाला जाता है. क्योंकि उसके डिटेल में जाएंगे ना तो फिर क्लास 11 का पूरा चीज डिस्कस करना पड़ेगा. तो एक हम रिकॉल करा रहे हैं कि दो फोर्सेस जो एंटी पैरेलल है, इक्वल है, तो उनके कारण कितना टर्निंग इफेक्ट आएगा. तो दोनों इक्वल है ना, इसीलिए उनमें दोनों इक्वल में से कोई एक फोर्स का वैल्यू लेना है. तो लिखते हैं ऐसे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. इस केस में अगर इक्वल नहीं रहा था तो ऐसा केस तो आने वाला है, हम आपको डिस्कस करेंगे. यहाँ इक्वल, तो उस केस में आइदर फोर्स वैल्यू, दोनों में से कोई एक फोर्स का वैल्यू, और दूसरा क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे. और ये कितना अब इजी है निकालना. यहाँ देखिए, ये पॉइंट को ए बोल दिए, इनको बी बोल दिए, और ये फोर्स के डायरेक्शन को पीछे बढ़ा दिए और इन पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. तो ये हुआ ना ए सी, परपेंडिकुलर हुआ ना डिस्टेंस बिटवीन एंटी पैरेलल फोर्सेस. अरे दो एंटी पैरेलल फोर्स का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर. तो इसमें अब फार्मूला में लिख देंगे प्लस माइनस आइदर फोर्स QE, दोनों में से कोई एक लीजिए आपका जो चॉइस है, मॉडुलस बी इनटू AC. फिगर में देख लीजिए AC क्या है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, ये 2L है. यहाँ हम ट्रायंगल बना दें ऐसे, AC 2L थीटा. AC क्या होगा, ये B है. कॉस थीटा, सॉरी
साइन थीटा, ये थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, विल बी AC बाय AB यानी 2L, सो AC इज 2L साइन थीटा। और तब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे। जब इनमें हम पुट कर देंगे तो टॉर्क इक्वल टू आएगा। अब ये मॉडुलस के बदले ऐसे सिंपली लिख सकते हैं ना, QE और AC के लिए 2L साइन थीटा, अरेंज करते हैं Q 2L E साइन थीटा। Q 2L को क्यों अरेंज किया, क्योंकि इनके लिए पहले से हम लोगों के पास एक नॉलेज है, Q इंटू 2L इज कॉल्ड P E साइन थीटा। टॉर्क हो गया P साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा जाएगा P क्रॉस E। बुक में कंसल्ट करने पे ऐसे ही डेरिवेशन दिया आपको। ये टॉर्क का हमने बताया। अब आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा जो तुम लोगों के मन में क्यूरियोसिटी है, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या क्या होगा। क्योंकि डायपोल में अगर चार्जेस अलग अलग वैल्यू का हो जाएगा तो डायपोल नहीं है, वो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है। हालांकि उससे भी टॉर्क लग सकता है, लेकिन एक हम केस दिखा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा है। ऐसे दिखाने का डायग्राम में मतलब ही होगा, डायग्राम जब दिखाते हैं तो डायग्राम अपने IQ से, खुद के माइंड से समझ में आ जाना चाहिए। ये लाइंस पैरेलल है, यहाँ क्लोज है, क्लोज जहाँ होगा फील्ड वहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब हर जगह फील्ड वैल्यू एक जैसा नहीं है, लेकिन ये दोनों लाइन के बीच हर जगह फील्ड एक जैसा है, यहाँ एक जैसा है, लेकिन ये इनसे बड़ा है क्योंकि ये क्लोज। हम ऐसा करते हैं, डायपोल रखें प्लस Q माइनस Q चार्ज। यहाँ पे फील्ड वैल्यू है E1 मानते हैं यहाँ, और यहाँ E2 है। ये याद रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अपने डायरेक्शन में धकेलता नहीं है, खींचता है। ऐसे समझ में आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड किधर है, इधर, और यहाँ नेगेटिव रख दिए। ये पॉजिटिव क्या करेगा, उनको धकेलेगा या अट्रैक्ट, तो फील्ड उल्टा फोर्स लगाता है। यहाँ से तुरंत समझ लेंगे। तो ये उल्टा फील्ड है, फोर्स लगाया, कितना लगाया, माइनस QE2। और यहाँ डायपोल प्लेस किया गया है, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म P। अब यहां हम लोगों को समझना है कि क्या क्या होगा। एक तो पहली बात, इन दिस केस द टोटल electric force on the dipole कितना होगा, तो ये है वर्सेस QE1 माइनस QE2।
यहाँ मेरा ये पूछना है कि E1 वैल्यू और E2 वैल्यू फील्ड का बराबर है पहले? नहीं, बड़ा कौन है? E2। E2 मॉडुलस में बड़ा है E1 से, इसलिए ये दोनों फोर्स का रिजल्ट पहले 0 आएगा? नहीं आएगा, बराबर तो नहीं। और ये बड़ा है, इसका मतलब एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा डायपोल पे किधर? इधर, अगेंस्ट डॉट में। यहां आएगा रिजल्टेंट फोर्स अगेंस्ट ई। और जब रिजल्टेंट फोर्स इन पे आएगा तो डायपोल क्या यहाँ ऐसे रुका हुआ रहेगा? नहीं, डायपोल का सेंटर ऐसे भागने लगेगा एक्सेलेरेशन से, ऐसे तेज भी होने लगेगा, ऐसे ऐसे भागने लगेगा। ये तो फोर्स के लिए, जो कि पहले वाला केस में देखे 0 आ रहा, अब दूसरा इसमें आ रहा। क्या इसमें ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा? ये देखना है, ऐसे डायपोल है, इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट तो होगा ही। इसमें क्या है, टॉर्क भी है, रिजल्टेंट फोर्स भी है। अब टॉर्क निकालते हैं। एज वेल एज these two forces are producing टर्निंग इफेक्ट, और टर्निंग इफेक्ट को टॉर्क कर वेक्टर फॉर्मूला। थोड़ा 11th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़े कुछ याद है टॉर्क का? वेक्टर फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर एंड फोर्स, आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, याद है यार? ऐसे लिखते थे। ये सेंटर है, ओ मान है, ये ए पॉइंट है, ये बी है। हमने क्या किया है, इनका टॉर्क निकालना है। देखो इनका, ये फोर्स का सेंटर पर, उसके लिए लिखे OV वेक्टर क्रॉस, ये आर हुआ क्रॉस QE वेक्टर प्लस, अब इसका निकालना इनका। यहाँ माइनस साइन देख के नहीं घबरा जाना है कि यहाँ सर प्लस क्यों ले रहे हैं। अरे दो टॉर्क इन पे काम किया, ऐसे माइंड से समझेंगे, दोनों ऐड होगा, और जो उनके साथ साइन है वो सब रखेंगे। पहले हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये प्लस, ये माइनस है फोर्स का। इधर टॉर्क कितना होगा, सेंटर से, सेंटर पे कितना होगा, सेंटर से डिस्टेंस लेना, बोलिए वो ये वेक्टर माइनस QE 2 वेक्टर। अब दिखाने हैं हम, यहाँ पे इनको लिख सकते हैं OV वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर, और इधर जाओ हम इस एंट्री को बदलेंगे ना, लिखेंगे AO वेक्टर, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस, यहाँ माइनस आएगा, उनको उल्टा भी करेंगे, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। और ये पूछेंगे क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हम ऐसे चलना चाह रहे हैं, AO OB, लेकिन इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? अच्छा, इनको पहले तो लिख सकते हैं ना, AO वेक्टर QE1 प्लस OB वेक्टर QE2, सॉरी यहाँ E2, E1 वेक्टर। अब तुम देखो दोनों में कॉमन आ क्या रहा है, कॉमन आ रहा है Q, ब्रैकेट में ऐसे लिखा रह जाएगा AO वेक्टर क्रॉस E2 प्लस OB वेक्टर क्रॉस E1। अब पहले वाला केस में, पहले वाला केस में क्या है, क्या था, फील्ड यूनिफॉर्म था, एक जैसा था ना, तो ये इक्वल होगा ना, तो उस केस को अगर यहाँ पुट करेंगे
अगर पुट करते हैं वो केस तो फील्ड लेंगे नहीं, और यहां होगी और यहां आएगी, तब रिजल्ट क्या आएगा? Q AO वेक्टर प्लस OV वेक्टर, क्यों? क्योंकि आपको खुद दिखाई पड़ रहा है ये दोनों कॉमन आने वाला है। कॉमन ऐसे ही लेना होगा, कॉमन फट से पहले नहीं लिख सकते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, इसमें पोजीशन नहीं बदल सकते हैं। ऐसे अगर ये क्रॉस बी है, ये अच्छी तरह याद रहना चाहिए, इसको कहीं भी आप अपने मन से बी क्रॉस ही नहीं लिख सकते। कॉम्पिटिटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता, इसलिए ये अब आप फिगर में देख लीजिए, ए ओ बी को क्या लिखेंगे? ए बी क्रॉस ई, ए बी को क्या लिखेंगे? 2l क्रॉस ई, इसको क्या लिखेंगे? P क्रॉस ई। अभी तुरंत बताया था इसमें हम फॉर्म में ऐसे लगाएंगे। ये टॉर्क का पूरा एक्सप्रेशन हमने कराया है कल। अब ये टॉर्क जो इसको घुमाएगा तो इनका पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे चेंज होगा वो बताना है। इस पे क्वेश्चंस करना जारी रखिए, खुद से पढ़ने से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ज़्यादा लर्न करिएगा, ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि क्लास, हाँ इसको एंड करें। फिर वीडियो को देख के इसमें कमेंट्स करिए, कमेंट्स नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी आए हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कमेंट्स एक फीडबैक होता है फ्रॉम लर्नर। थैंक यू।